नमस्कार। 30 मार्च 1992 को मध्य प्रदेश के इंदौर में माता सरस्वती के आशीर्वाद के फलस्वरूप एक देवी का जन्म होता है। जन्म के 4 साल के बाद से ही संगीत से इतना प्रेम होता है कि मात्र 4 साल की उम्र में वह देवी जो है गाना गाने लगती है। और जब वर्ष 1999 में 3 मई से 26 जुलाई तक जब कारगिल का युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में उस देवी ने जो है सैनिकों के परिवारों की आर्थिक मदद करने के लिए और जगह जगह जो है रोड शो किया और चंदा इकट्ठा किया कारगिल युद्ध के सैनिकों के लिए, और 25,000 रुपये आर्थिक मदद जो है सैनिकों के परिवारों को दिया। यही नहीं, जब उड़ीसा में सुनामी आया तो उसमें भी इस देवी ने जो है कई जगह पे रोड शो किए। उसके बाद में जो है जो चंदा उससे इकट्ठा हुआ सुनामी पीड़ितों तक पहुंचाया। इन्हें मैं देवी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगर जो इनके स्वरूप को देखेंगे तो ऐसा लगेगा माता सरस्वती जो है साक्षात इनके जिह्वा कंठ पे विराजमान है। संगीत में इतना डूब करके यह गाती हैं कि कोई भी गीत और संगीत या साज जो है स्वर से ही शुरू होता है। स्वर का महत्व किसी नमक से कम नहीं होता है साथियों। अगर जो भोजन में नमक ज़्यादा हो तो भी नहीं बर्दाश्त होता, कम है तो भी नहीं बर्दाश्त होता है, लेकिन अगर जो नमक का मिश्रण जो है मसाले के साथ में प्राकृतिक तत्वों के साथ मिश्रित होकर के जब हमें परोसा जाता है तो बड़ा आनंद आता है और पेट और अंतरात्मा भर जाती है। उसी तरीके से इनको देवी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब यह गाती हैं तो दिल करता है कि आंखें बंद करें और सुनते रहें। इतना अच्छा गाती हैं, इसीलिए इन्हें देवी कह रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है पलक मुच्छल जी। और इनके बारे में कितनी तारीफें करूं। 17 भाषाओं का ज्ञान रखती है और 17 भाषाओं में गाना जो है आसानी से गीत गा सकती है। जिस उम्र में इन्होंने गाना गाना सीखा था उस उम्र में हम लोगों को टॉफी देना भी नहीं सीख पाए थे कि टॉफी कैसे देते हैं, नमस्ते कैसे करते हैं। जिस समय कारगिल का युद्ध हुआ उस समय हम लोग 5-6 में पढ़ते थे और इतनी तमीज नहीं थी कि जो है कैसे बोलें, और उस उम्र में आप गाने लगे। साथियों, कहा गया है कि आज भी बहुत से ऐसे शादियां हैं जिसमें 20-21 रुपये न्योता दिया जाता है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो न्योता देने से पहले डायरी में देखते हैं कि इनके यहाँ से कितना आया था। साथियों, जानवरों का भाग्य साथ देता है जबकि मनुष्यों का कर्म साथ देता है। हम परिश्रम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तब जाकर के 4-6-10 साल बाद हमें सफलता मिलती है। लेकिन धन्य है वह पेट्स, वह एनिमल, वह जानवर जो महंगे महंगे मर्सिडीज जगुआर जैसी गाड़ियों में घूम रहे हैं और उनके मालिक कहते हैं कि इसको बाहर मत निकालना, यह बगैर एसी के रह नहीं सकता है। साथियों, अज्ञानी अंधकार में स्वयं और समाज से पीड़ित या पोषित हो रहे हैं, जबकि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो ईश्वर का ध्यान करके अपने पृथ्वी पर जन्म लेने के मकसद को और देश और समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए दिनों रात शोध, प्रयोग और योगदान दे रहा है ताकि उसके पृथ्वी पे आने का मकसद और ईश्वरीय मातृ, पितृ और देश का कर्ज निभाया जा सके और देश के तिरंगे को दुनिया के सर्वोपरि सर्वोच्च स्थान पर लहराया जा सके। या ऐसे कह लें कि कोई ताउम्र साथ रह करके भी भूल जाता है और कोई चंद लम्हों, चंद घंटों, चंद दिनों, चंद मिनटों के लिए साथ में आता है और इतना दे देता है कि पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है सीखने के लिए, पाने के लिए। या ऐसे समझ लें कि जिस स्थान पे सुकून मिले वो स्वर्ग से कम नहीं है, और जिस व्यक्ति से बातें करके सुकून मिले इन कानों को,
और कानों के रास्ते हृदय तल की गहराइयों से आस्था, प्रेम, मानवता, दया का बोध हो, वह व्यक्ति ईश्वरीय प्रमाण है। ऐसी तमाम चीजें जो है देखने को मिलती हैं पलक मुच्छल जी के अंदर। साथियों, अगर जो हम बात करें तो वर्ष 2013 में 572 ऐसे गरीब जो है बच्चे थे जो कि हृदय रोग से पीड़ित थे। उनका हार्ट का इलाज होना बहुत ही नितांत आवश्यक था, लेकिन कोई मदद कहीं से नहीं मिल रही थी। ऐसे में पलक मुच्छल जी आगे आती हैं और उन बच्चों के इलाज का जिम्मा स्वयं उठाती हैं और धीरे 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 करके जितने बच्चों का इलाज कराते जाती हैं उतने डॉल्स को अपने कमरे में सजाते जाती हैं, रखते जाती हैं। और वर्ष 2025 में अब तक जो है उन्होंने 3000 से ऊपर जो है डॉल्स इकट्ठा कर लिए हैं और 3000 से ऊपर बच्चों का जो है इलाज करा चुकी हैं, हृदय का ऑपरेशन करवा चुकी हैं। कभी कभी जो है जब फंड कम पड़ता है तो स्वयं के खर्चे से, स्वयं के बचत से भी वह पैसा देती है। मैं इसी महामंच के माध्यम से जो है आपको प्रणाम करता हूं और वास्तव में जो है मैं आपके कार्य की बड़ा सराहना करता हूं और जीवन में अगर जो कभी समय मिला तो ज़रूर आपके दर्शन करेंगे। यदि आपको जो है लखनऊ आने का कभी मौका मिले तो ज़रूर हमें दर्शन दें, हम आपका आभारी रहेंगे। एक चीज़ कहना चाहते हैं साथियों, हृदय रोग ऐसी बीमारी है कि जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जबकि हृदय रोग में परेशान ही नहीं होना है। तकलीफ इस बात की नहीं है कि आप बीमार हैं, तकलीफ इस बात की है कि आप एजुकेटेड नहीं हैं अबाउट योर डिजीज। आप जिस बीमारी से पीड़ित हैं उस बीमारी के नियम, कानून और शर्तों को नहीं जानते हैं। यदि बीमारी के नियम, कानून और शर्तों को जान लिया जाए तो हम हार्ट के डिजीज से जो है बच सकते हैं, चाहे ब्रेडिकार्डिया हो, टैकीकार्डिया हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस, या यूँ कह लें कि जो है एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या है, या ब्लॉकेज की समस्या है, या वाल्व की समस्या, कोई भी समस्या है तो एक ही जो है डर सताता है कि कहीं हार्ट अटैक ना पड़ जाए, हमको हार्ट अटैक की दिक्कत ना हो जाए। हार्ट अटैक कुछ भी नहीं है, एक एपिसोड है, एक छोटे से टाइम पीरियड का एपिसोड है। आपको इस एपिसोड से उबरने का हुनर आना चाहिए कि जब भी ये आए तो हम कैसे उभरे इस चीज से। तो साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन, आज का वीडियो बड़ा ही जबरदस्त है, 2 मिनट मेरे साथ बने रहें। उम्मीद करते हैं कि इसी तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो समस्या ये नहीं है कि आप बीमार हैं, सबसे बड़ा दिक्कत की बात ये है कि आप अपनी बीमारी से अवगत नहीं है। यानी व्हाट वी हैव टू डू एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जब भी वह जो है इमरजेंसी का समय आएगा, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का, तो उस इमरजेंसी में हम करेंगे क्या कि जिससे हम बच जाएं, क्योंकि यह एपिसोड अगर जो निकल जाता है तो हम फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसके लिए आइए जो है मैं कुछ बातों से आपको जो है अवगत करा रहा हूं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है, किसी भी प्रकार का गोली, टेबलेट, चूरन, चटनी, नुस्खा का प्रयोग ना करें। अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श के अनुसार, जो है कार्डियोलॉजिस्ट के परामर्श के अनुसार आप जो भी दवा वो बताएं वही दवा खाएं। जितना परहेज बताया जाता है अस्पताल में उसको पूरा करें। जी हाँ दोस्तों, अब आइए, अगर जो आप होम्योपैथ में इलाज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो जानकारी मात्र है, तो है मेरे द्वारा बताई गई दवाइयों का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही प्रयोग करें। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एनी एंड एवरी टाइप ऑफ एनिमल प्रोडक्ट को अपने लाइफ से खत्म करिए। किसी भी प्रकार के जानवरों से बनी हुई कोई भी या निर्मित किसी भी पदार्थ का प्रयोग नहीं करना है, चाहे वह दूध हो, पनीर हो, मलाई हो, मक्खन हो, मांस हो, मछली हो, चिकन हो, मटन हो, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ जो है मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, तंबाकू, अल्कोहल, बियर, शराब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जितनी आपकी क्षमता है उस क्षमता से कम, अगर जो 100 कदम टहलने की क्षमता है तो 20 कदम टहलिए, धीरे धीरे करके बढ़ाइए। महीना 2 महीना में जो है
500 कदम करिए। उसके बाद में जो है धीरे धीरे करके साल 1.5 साल के भीतर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर टहलना सीखें। सुबह हर हालत में 5 बजे उठ जाएं। उठने के बाद में फ्रेश होकर के मंजन कुल्ला स्नान करके अपने आप को तरोताज़ा रखें। लेकिन कैसे करें, जो है स्टेप बाय स्टेप करें। सबसे पहले उठिए, मंजन कुल्ला करिए। उसके बाद में जो है आप आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जो है घूमने निकल जाएंगे। जहाँ तहाँ जैसे भी मिले हाथ पैरों को झटक लीजिए। थोड़ा योगा, व्यायाम, कसरत, मॉर्निंग वॉक, जिम जरूर करें। मुद्रा, आसन, योगा, अनुलोम विलोम, कपालभाति जरूर करें। क्योंकि एक मैं फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ, होम्योपैथिक चिकित्सक के अलावा, इसलिए जो भी आपको बातें बताऊंगा बड़ा ही सोच समझ करके बात करूंगा। अब जो है योगा करने के बाद में जो है आप आए, कुछ देर बैठें, शांत हो जाएं और जो है फिर जो है कम से कम 1-2 गिलास पानी पीजिए अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। अब जो है आप सुबह के नाश्ते में क्या करें, कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें। कितना करें, कम से कम 500-600 ग्राम, मैक्सिमम कितना, भरपेट, जब तक पेट ना भर जाए। उसके बाद 2 रोटी और नॉर्मल सी सब्जी खाइए। और दोपहर के खाने से पहले कम से कम 200-300 ग्राम सलाद का प्रयोग करें। उसके बाद भोजन करें। शाम का भोजन जो है सूर्यास्त से पहले और जो है कम मात्रा में करें। अब साथियों क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है हार्ट की समस्या में, ओबेसिटी, मोटापा। तो हर तरीके के फास्ट फूड, जंक फूड से बचें, सॉफ्ट ड्रिंक से बचें और किसी प्रकार के मोमोज, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, चिप्स, मसाला, तेल मसाला खाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इनको अपनी लाइफ से ख़त्म करिए। अब कौन सा तेल खाएं कि जिससे हार्ट पे असर ना पड़े, तो सरसों के तेल को खड़े होकर के अपने सामने पेराएं। सरसों खरीद लीजिए, पेराइए उसको, वही तेल लेकर के आइए। कितना खाएं, 2, 4, 6 बूंद डाल लीजिए टेस्ट के लिए। वैसे भी हर खाने में कहीं ना कहीं जो है फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब तेल नहीं होता है इसमें, आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो गाय हैं, बकरियां हैं, जानवर हैं, आखिर इनके शरीर में चर्बी कहाँ से आता है? ये तो सिर्फ घास खाते हैं। तो प्रकृति ने हर चीज़ों को नेचुरली हमारे लिए बनाया है, सब कुछ है इसमें। ये दिमागी बहम निकालिए, तेल खाना जरूरी नहीं है। अब क्या करें हार्ट अटैक जब पड़े, तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम हार्ट अटैक में जो है देखने को मिलता है कि उसको गैस्ट्रिक अटैक था। अब वो आदमी हार्ट अटैक को लेकर के परेशान हो गया, दिमाग का सारा खेल है, यही उलझाता है। तो ऐसे में क्या करें कि जब भी आपको इस तरीके की दिक्कत हो तो लॉ ऑफ ग्रेविटी, जी हाँ दोस्तों, जो है हमारी पृथ्वी हमको हर तरीके की मुसीबत से बचाने में सक्षम है। तो मरीज को ऐसे बैठा दी। जब मरीज ऐसे बैठेगा तो धीरे धीरे उसको आराम मिलने लगेगा। अब उतने में आपको क्या करना है, बैठाने के बाद में सबसे पहली दवा है साथियों कैप्सिकम एनम, मिर्चा है। दूसरी है एलियम सटाइबम, लहसुन। तो जो है अगर जो आप चाहें तो अपने जेब में 2-4 जो है मिर्चें ले करके चलें, 2-4 कलियां लहसुन ले करके चलें, क्योंकि ये बर्न का काम करती है। जैसे ही कोई ऐसी दिक्कत महसूस होती है तो हर तरीके का गैस, कब्ज, आपचन, आफरा, डकार जितना भी है यह कैप्सिकम एनम और एलियम सटाइबम जो है पूरा कर देते हैं। अब इसके अलावा साथियों ये 3 शीशियां अपने साथ जरूर लेकर के चलें, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, क्रेटेगस। और इसके अलावा साथियों एरम म्यूरेटिकम नाइट्रोनेटम, ये एक जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह आपको हार्ट अटैक के एपिसोड से उबारने में सक्षम है। अब इन दवाइयों की कितनी कीमत होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ इन दवाइयों की कीमत होगी लगभग में, अगर ये पूरी शीशी लेंगे तो 400 से 500 रुपए की। कितना दिन चलेगा, कम से कम 2 से 3 महीना चलेगा। कितने लोग ठीक हो सकते हैं, तो एक बार में इन दवाइयों से 500 रुपए में कम से कम 20 आदमी ठीक हो सकता है। तो पलक मुच्छल जी जो है आपसे एक निवेदन है कि होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि असाध्य से असाध्य बीमारियों को बड़े ही कम खर्चे में आसानी से ठीक कर सकती हैं। तो अगर जो आप चाहें तो होम्योपैथी के माध्यम से जिनका ऑपरेशन बड़ा ही जरूरी है उनका तो ऑपरेशन आप करा ही रही हैं, लेकिन जो कि पैसे के अभाव में भी वेटिंग लिस्ट में है, अगर जो ऐसे मरीजों को होम्योपैथ में आप ले आती हैं तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में
आपका चंदा भी इकट्ठा हो जाएगा और अगले बच्चे का ऑपरेशन कराने में ज़्यादा वेटिंग नहीं करना पड़ेगा। जो वेटिंग ड्यूरेशन है, वेटिंग गैप है, वह कम हो जाएगा और उतने ही दिनों के बीच में उम्मीद करते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 बच्चे जो है पूर्णतया जो है हार्ट डिजीज से फ्री हो जाएंगे और शायद उनकी ऑपरेशन भी कराने की ज़रूरत ना पड़े। और इतने में जो खर्चा आएगा वह सिर्फ उनकी देख रेख का खर्चा आएगा और 500 रुपये की दवा में हर बच्चे के लिए अलग अलग लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि 500 रुपये की जो दवा आई है 4-5 शीशियाँ, यह लगभग में कम से कम 20 बच्चों के लिए पर्याप्त होगा। और हार्ट सर्जरी को जहाँ तक मैं जानता हूँ तो एक समय था कि आदमी कल्पना नहीं कर पाता था कि इनकी हार्ट सर्जरी कराएंगे, कितना खर्चा आएगा, कैसे जो है इसको जो है झेला जाएगा। धन्य है आप जो अब तक 3000 से ऊपर बच्चों का इलाज करा चुकी हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए। उम्मीद करते हैं हर दिन, हर सुबह, हर शाम, जब तक यह जीवन है तब तक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आपके लिए बड़े से बड़े चुनौतियों का वो छोटे से छोटा, सस्ते से सस्ता समाधान बना करके होम्योपैथी के माध्यम से आपके सामने जो है लाता रहेगा। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।